जी तो दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। N3 का ग्रामर चल रही है हमारी और हम एक टॉपिक नया पढ़ने जा रहे हैं कि दोन्नानी डैश डैश तेमो या देमो। देमो कब आता है? जब मुंह पे और बू पे और नू पे ख़त्म होने वाले वर्ब हों तो हम उसकी ते फॉर्म दे बनाते हैं, वरना ते फॉर्म तेमो बनाते हैं। मिसाल के तौर पे इसका इसका एक्चुअली मतलब ये है कि कितना भी कर लो फिर भी, कितना भी कर लो फिर भी। मिसाल के तौर पे करेवा दोन्नानी नोंदेमो, करेवा, मेरी हैंडराइटिंग को माइंड मत कीजिए प्लीज। करेवा दोन्नानी नोंदेमो, करेवा दोन्नानी नोंदेमो योप्परावा नाई। योप्पराउ का मतलब है टुन हो जाना, नशे में हो जाना, ठीक है। योप्पराउ एक्चुअली हराऊ से बना है। यऊ, यऊ का मतलब भी है कि नशे में हो जाना, टुन हो जाना, और हराऊ का मतलब है पे करना। तो योप्पराउ एक फ्रेज बन गया है। आप यऊ खाली इस्तेमाल कर लें। यऊ जो है, यऊ जो है ऊ पे ख़त्म होने वाला वर्ब है, तो योत्तेमो हो जाएगा। करे वह दोन्नानी योत्तेमो, दोन्नानी नोन देमो योवा नाई। वो कितना भी पी ले, क्या पी ले? शराब। करे वह दोन्नानी नोन देमो योप्पराई मासेन या योवा नाइदिस या योप्परावा नाइदिस। वो कितना भी शराब पी ले तो नहीं होता है, ठीक है। वतशिवा दोन्नानी बेंक्योशितेमो, वतशिवा दोन्नानी बेंक्योशितेमो, ठीक है। वतशिवा दोन्नानी बेंक्योशितेमो निहोंगो गा जोजो नि नारिमासेन। वतशिवा दोन्नानी बेंक्योशितेमो निहोंगो गा जोजो नि नारानाई या नारिमासेन। वतशिवा दोन्नानी बेंक्योशितेमो निहोंगो गा जोजो नि नारिमासेन। मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं वो जापानी में एक्सपर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब दोन्नानी को आप अगर एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करेंगे, अनोकुरुमा वा दोन्नानी तकाकुते मो, अनोकुरुमा वा दोन्नानी तकाकुते मो हाइमस। वो गाड़ी कितनी भी महंगी हो जाए मैं खरीदूंगा। अनोकुरुमा वा दोन्नानी तकाकुते मो हाइमस, ठीक है। या अनोकुरुमावा दोन्नानी यासुत्ते मो खाइमासेन, वो गाड़ी कितनी भी सस्ती हो जाए नहीं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये दोन्नानी का मतलब है कितना भी, ठीक है। तो वर्ब की ते फॉर्म के साथ इस तरह आता है। वतशिवा दोन्नानी यासुंदेमो, वतशिवा दोन्नानी यासुंदेमो गेंकी का देनाई। वतशिवा दोन्नानी यासुंदेमो गेंकी का देनाई। मैं कितना भी आराम कर लूं वो फ्रेशनेस नहीं आ रही, एकदम ताजगी नहीं आ रही, सेहत सही, एकदम गेंकी फील नहीं कर रहा हूं, मैं एनर्जी नहीं फील कर रहा हूं, ठीक है। तो वतशिवा दोन्नानी यासुंदेमो, तो इसका फ्रेज क्या है? दोन्नानी, उसके बाद वर्ब की ते फॉर्म, उसके बाद मो लगा देना है। तो बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकते हैं। और बाकी क्या है? बाकी तो ये है कि बस मेहनत किए जाएं और इंशाल्लाह N3 पास करें। N3 के बाद N2 की तरफ जाएं और N1 की तरफ जाएं। अपनी सोच बुलंद रखें, आगे का प्लान करें। N1 का प्लान करेंगे तो N2 तो हो ही जाएगा ना। तो आप अपनी सोच को बुलंद रखें।
एक बात तो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो मैचेस हमने इंडिया और पाकिस्तान के देखे हैं, अभी 2 मैचेस देखे हैं और इससे पहले के जो मैचेस हम देखते रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान में जब क्रिकेट का मैच होता था तो ऐसा लगता था कि कोई खूनी जंग छिड़ गई है। कोई एक हारता था तो वो जो है वो दूसरे को, और मतलब आपस में ऐसी नफरत थी कि बस हारना नहीं है, और एक दूसरे को अगर यानी मैच में भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, टक्कर हो गई तो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और एक दूसरे से ऐसे मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो मैचेस हो रहे हैं इसमें सबसे अच्छा फीलर जो ये आ रहा है कि आपस में बड़ी मोहब्बत का रिश्ता कायम है, एक दूसरे की तारीफ भी कर रहे हैं। कोहली और बाबर जो है उनमें बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है ना हमें नज़र आती है। ठीक है, हारना कोई भी नहीं चाहता। देखें, हार जो है वो एक बड़ा कड़वा, ऐसा है जैसे बादाम खाते खाते एकदम कड़वा बादाम आपके मुंह में आ जाता है ना, तो हार जो है वो इस तरह की चीज़ है। लेकिन हारने के बावजूद ओपोनेंट से आपने दुश्मनी नहीं करनी है। ये खेल है, इस खेल में जीत हार होती है। जाहिर है जब 2 टीमें लड़ती हैं तो एक मैच जीतती है, एक हारती है। तो मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है आजकल वो ये लग रहा है कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान की आवाम में गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, गवर्नमेंट्स के आपस में क्या हो रहा है, आवाम जो है एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत कर रही है। और ये सब हमारे टीम के खिलाड़ियों के जेस्चर्स हैं जो कि आवाम को और एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता।